क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका 1 अप्रैल का एकदम असली पेपर। यहां पर देखिए सेट डी है ये, ठीक है। इससे पहले मैं ए बी सी भी आपको दे चुका हूं, एकदम ओरिजिनल पेपर ही बता रहा हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी बाकी वीडियो की, उन्हें भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हो गए। मेघ आए हैं बंठन के। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, ठीक है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। चलिए, पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता बाढ़ का पानी। छायावाद के जनक है जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य के में जीवन का क्या किया जाता है? संपूर्ण चित्रण किया जाता है। छंद के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। जूता जो होता है वो हमेशा टोपी से कीमती रहा है। शब्द के पहले जुड़ने वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। राम स्वरूप विवाह के लिए अपनी बेटी की जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई है उसको छिपाते हैं, ठीक है। रसखान का पूरा नाम हो गया सैयद इब्राहिम। काव्य की आत्मा, यही हुबहू पेपर आपको देखने को मिलना है एमपी बोर्ड में 9th क्लास वालों का, ठीक है। 10th क्लास को 12th क्लास में बहुत मदद की मैंने, ठीक है। आपकी भी पूरी हेल्प करूंगा, घबराइएगा मत, ठीक है। उद्देश्य केवल यही है कि आप अच्छे अंक करें, प्राप्त करें, मेहनत करें बस, ठीक है। थोड़ा सा कई अंकों वाली रचना, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी नाटक। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री। अस्तीन का जो सांप होता है उसे कहते हैं विश्वासघाती। जनसंपर्क विभाग, इसका जो बाढ़ की रचना। चलिए यहाँ पर देखिए सत्य और असत्य है। प्रगतिवादी कवियों ने अनेक प्रयोग किए हैं, असत्य है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग हो श्रृंगार होता है क्या? सब जानते हैं। वियोग हो रहा है तो वीरा मतलब वियोग श्रृंगार, ठीक है। सुमति अपने यजमानों में लोकप्रियता, बिल्कुल एकदम राइट हो गया। ये जो शब्द है ही भार और निपात, ये सॉरी ही मात्र और भार भर, ये निपात शब्द है, बिल्कुल सत्य है। और ये 5वां सत्य रहेगा और 6ठा आपका बिल्कुल ये भी गलत रहेगा। चलिए, क्योंकि वो शिक्षा के समर्थक में नहीं थे। चलिए, एक वाक्य के उत्तर की बात करें तो ब्रिटिश राज का गहना क्या है? हथकड़िया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया? गधे को, ठीक है। तारे गिनने का अर्थ क्या है? नींद ना आना। जो ही वहां आया त्यों ही सो गया, किस प्रकार का वाक्य? मिश्रित वाक्य। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, विवाह की समस्या पर है। क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले पेपर का, इसके बाद एक साथ हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। ले लिए इतना स्क्रीनशॉट, आराम से लीजिए, मेहनत करिएगा, ठीक है। यही प्रश्न आने वाले हैं। चलिए यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये, ठीक है। 14, 15 लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 है ये। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। टोटल 23 प्रश्न है। इस तरह के मैंने 4 पेपर डाले हैं। देखिए सेट डी है, ठीक है। ए बी सी नहीं देखे ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए बस, ठीक है। यहाँ से देखिएगा निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी में कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चे पढ़ ही लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में था ये, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस प्रकार तरह से देखा और क्यों? ले लिया स्क्रीनशॉट, ये इसी के अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न भी लिखवाए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे जो 9th क्लास के बच्चे वो अच्छे नंबरों से पास हो, ठीक है। और 10th में किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री में, नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। जिस इस तरह है ना, अगली बार तक तो PDF भी उपलब्ध कराने की सुविधा हो जाएगी, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ जो चैनल है वहाँ आपके हित के लिए ही कार्य कर रहा है। आपको कभी जीवन में गलत जानकारी इस चैनल पर नहीं मिलेगी। अब ठीक है, जिन बच्चों को भरोसा है वो फॉलो कर लीजिएगा, बाकी आप फॉलो भी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, आप आपके हिसाब से देख लो यार, ठीक है। ये देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य की कला पक्षी की 2 विशेषताएं बतानी है, यहाँ से देख लीजिएगा। पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक में कोई 2 अंतर बताने हैं, हो गया। संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी मानी गई है? जो बनते हैं मन में विचार, जो भाव आते हैं और बनते और ठहरते नहीं, आहिस्ते रहते, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। 33 मानी गई लगभग इनकी संख्या। ये देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 पे मानवीय अलंकार की परिभाषा, ठीक है, ये उदाहरण सहित हो गई। इसके बाद में ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, नाटक किसे कहते हैं। यात्रा वृंत किसे कहते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 13 आपका, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा जल्दी है ना, अच्छे से मेहनत कर लेना। चारों पेपर ही मैंने बता दिए, इनके अलावा एक नंबर का भी रोंग नहीं जाना है, ठीक है। चाहे पेपर किसी भी तरह का टीचर बनाएगा ना, तब भी यही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप पहले पेपर में ही मिलान कर लीजिएगा, पहला पेपर यदि चारों पेपरों से मिलकर नहीं आया, ठीक है, तो चाहे आप मेरी वीडियो को भले ही मत देखिएगा, पर आप शांति तो रखिए, सब्र रखिए, ठीक है, धीरज तो रखिएगा ऐसे ही, ठीक है। धीरज और शांति से ही काम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 प्रश्न कर लिए और आपको मैं कह दूँ कि नहीं यार ये भैया ये ठीक है, तो आप थोड़ा समझदार हैं, ठीक है। 4 प्रश्नों में कुछ नहीं होने जाना है, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। ये देखिए सब कुछ बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ, बहुत सिंपल है एकदम। जो असली पेपर है जैसे आएगा वो भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। यहां से देखिए 2 पर्यायवाची शब्द, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। यहां से देखिए इसका अथवा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है उससे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें देख लीजिए, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग लिखना है इसका, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके बाद में इसी का अथवा जो प्रश्न है वो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने पूरा नहीं बताया उसे, ये देख लीजिए, ये हो गया भावार्थ भी, ठीक है। बस इतना ही था भावार्थ उसमें, तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, ये प्रश्न है इसी के अथवा का, और यहाँ से इसका उत्तर की बात करो तो ये इसका उत्तर का स्क्रीनशॉट आप लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये भावार्थ प्रसंग नहीं हो गया इतना। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि सही सार नज़र आ जाएगा, ठीक है, हो गया। और ये 19 का अथवा की यदि बात करें तो ये 19 का अथवा यहाँ पर है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये प्रश्न है, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। ये थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा यहाँ पर है इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो देखते हैं। इसके बाद देखिए ये 20वां प्रश्न आप यहाँ से कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है। इसी के बाद में यदि बात करें तो यहाँ पर ये ठीक है, ये 20 का अथवा है, बढ़िया से कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है, हो गया इतना। चलिए 20 के बाद में 21वां जो प्रश्न है उसमें आपको पहले निकाल लेता हूँ। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 21 है, ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में इसी का अथवा वाला ये यहाँ पर है सारांश, हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपके यदि बात करूँ तो ये यहाँ से देखिए, ये प्रश्न हो गया, ये यहाँ से, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें आपके पत्र हैं, और पत्र में जो पहला पत्र है वो है अध्ययन संबंधी समस्याओं का पिताजी को पत्र देना है। तो ये प्रश्न है आपका 144, प्रश्न क्रमांक 7, ये देखिएगा। और ये प्रश्न है 22, यहाँ से देखिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए इसी के अथवा वाला जो प्रश्न है वो पेज नंबर 147 के ऊपर है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल, देखिए ये ठीक है, 22 का अथवा ले लिया यहाँ से स्क्रीनशॉट। वैसे एक वीडियो सेपरेट वीडियो में लॉन्ग वीडियो समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और जो निबंध है अंतिम, वो तो निबंध क्या है आपका